बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है। इस सब्ज़ी से बनाया जाने वाला रायता भी बहुत मशहूर है और इस सब्ज़ी का हलवा भी बहुत फेमस है। जी हाँ, तो आप समझ गए होंगे आज हम लेके आए हैं लौकी या कद्दू की सब्ज़ी। 1 किलो हमने कद्दू को लेके छील के धो के स्लाइसेस में काट लिया है। 2 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, एक बड़ा टुकड़ा हल्दी का लिया है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 लहसुन के जवे, एक बड़ा प्याज लेके उसको स्लाइसेस में काट दिया और सब्ज़ धनिए को धो के अच्छे से उसकी कटिंग कर ली है। रेसिपी बनाने हम शुरू करते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम ऑन कर लिया है। एक छोटी सी प्यारी सी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 पाव यानी कि 250 ग्राम घी। घी को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट अच्छे से गर्म कर लेना है। ठंडे घी में कभी भी प्याज मत डालिएगा, उससे सालन का जायका स्टार्ट में ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं एक बड़ा चॉप किया हुआ प्याज। प्याज़ों को हमें इतनी देर फ्राई करना है कि इनका प्यारा सा पिंक सा कलर आ जाए। डार्क ब्राउन शेड की तरफ हमने प्याज़ों को नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर प्याज हमारे डार्क कलर के हो गए तो हमारी सब्ज़ी में से जले हुए का जायका आएगा। इसलिए प्याज़ों के फ्राई करने पे ख़ास तवज्जो दें। जब ये अच्छे से पिंक कलर के हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच लहसुन, अदरक और हल्दी का, जिसको कि हमने अच्छे से कुंडी में कूट लिया था। ये हमारी कोशिश होती है कि हम आपसे ओरिजिनल और ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाए जाने वाली ही रेसिपी शेयर करें। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं और कलर के लिए भी। लहसुन अदरक डाल देने के बाद 1 से 1.5 मिनट इनको अच्छे से फ्राई कर लें ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें चॉप किए हुए टमाटर। टमाटरों को भी मैं तमाम चीज़ों के साथ इतनी देर फ्राई करूँगी कि इनका टेस्ट एक दूसरे में रच बस जाए और टमाटर जो हमारे अच्छे से गल जाएं। अब मैंने डाले हैं इसमें 4 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। इसके साथ ही मैं डालूँगी एक बड़ा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च का, 1 चम्मच डालूँगी मैं यहाँ पे कुटे हुए खुश्क धनिए का। ये तमाम चीज़ें भी हमारी होममेड ऑर्गेनिक हैं। और साथ ही डालूँगी मैं आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर का। काली मिर्च पाउडर जो है ना, कद्दू की सब्ज़ी में बहुत मज़े की लगती है। आप चाहें तो सुरख मिर्चों को स्किप करके जस्ट काली मिर्च में भी बनाएं तो वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच नमक का। आप चाहें तो स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमने फ़िलहाल इसमें आधा चम्मच ही डाला है नमक का। इन तमाम चीज़ों के हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। खाने का जो है ना 95% टेस्ट डिपेंड करता है उसकी भुनाई पे। आपके मिसाले की जितनी अच्छी भुनाई हुई होगी आपका खाना उतना ही मज़ेदार बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसको अच्छे से भून लेना है। पानी हम इसमें वही यूज़ करेंगे जिस कुंडी में हमने लहसुन अदरक को पीसा था, तो उसी में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। देखिए इसका अपना येलो कलर पानी का कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह ऑर्गेनिक हल्दी से हमारे खाने का कलर भी बहुत अच्छा बनेगा और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। और खाने की जो खुशबू है ना, किचन के अलावा पूरे घर में भी फैल जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों की एक अपनी ही ख़ास खुशबू होती है। मिसाला हमारा अच्छे से भून के अब हमने डाल दिए इसमें कद्दू। कद्दू जो है ना, हमने ना तो बहुत ज़्यादा मोटे काटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटे हैं, क्योंकि अगर कद्दू हम मोटे काटते हैं तो वो अच्छे से गलते नहीं। और हम बना रहे हैं भुने हुए मिसाले वाले मज़ेदार कद्दू, तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे बल्कि हम इनको इन्हीं की स्टीम में पकाएंगे। चम्मच चलाते हुए तमाम सब्ज़ी को हम मिसाले में मिक्स कर रहे हैं ताकि तमाम स्पाइसेस जो है ना कद्दू में रच बस जाए। 1 से 2 मिनट चम्मच चलाने के बाद अब मैंने इसको कर दिया कवर। 2-3 मिनट ही गुजरेंगे तो देखिएगा हमारी सब्ज़ी ने स्टीम छोड़ दी है। इस पे अच्छे से स्टीम आ गई है और इसने सब्ज़ी ने अपना ही पानी जो है ना छोड़ दिया है। थोड़ी देर और चम्मच हम इसमें चलाएंगे ताकि सब्ज़ी नीचे ना लग जाए और जो स्पाइसेस हैं वो भी अच्छी तरह ऊपर से नीचे हो जाए। और दोबारा कवर करके इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट बाद जब आप सब्ज़ी का ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह क्या मज़े की खुशबू और क्या खूबसूरत इसका कलर आया है। देखिए ऑर्गेनिक हल्दी की वजह से जो है ना, स्क्रीन पे ही आपको कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। चम्मच चलाते हुए आप इनको पलट दें ताकि सब्ज़ी नीचे ना लगे और दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर कर दें। 5 मिनट बाद देखें इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे कद्दू की मिसालेदार सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। इसका क्या खुशबू है, क्या जायका है। और फिर सबसे बड़ी बात कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। यहीं पे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
अब हम डाल रहे हैं इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। मज़ीद इसमें किसी भी किस्म के गरम मसाले की या किसी भी चीज़ के डालने की ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ धनिया डाल के फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको 1 से 1.5 मिनट जो है ना इसी की स्टीम में पड़ा रहने दें, ताकि तमाम सब्ज़ी में जो है ना इसका अच्छे से जायका आ जाए। खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है उससे खाने का खुशबू और जायका डबल हो जाता है। अब हम करने लगे हैं इसको डिश आउट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। गरम गरम घर की चपाती हो, दोपहर के टाइम क्विकली तैयार हो जाने वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ